नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको कृष्ण की भक्ति के विषय से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण की भक्ति हमको विरह, वेदना, पीड़ा और गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति पीड़ा थी, वेदना थी, तो वो उस विषय से मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूँ, या फिर भगवान कृष्ण मुझसे इस विषय से आप सबको अवगत करवाना चाहते हैं। तो कल मेरे को ऐसे भाव मिले, ऐसी पीड़ा मिली, ऐसी वेदना मिली, ऐसी विरह मिली कि मैं उस विरह में विरहित होती चली गई और भगवान कृष्ण में ही खो गई। तो कृष्ण की जो भक्ति है हमें विरह दिलाती है, पीड़ा दिलाती है। राधा की भक्ति हमें स्थिरता दिलाती है। राधा की भक्ति में हमें मौन मिलता है, हमें एक शांति मिलती है। और कृष्ण तो नटखट है हमारे, कृष्ण तो छलिया है, कृष्ण तो चितचोर है, कृष्ण तो माखन चोर है, कृष्ण तो मधुसूदन है, कृष्ण तो गायों के रखवाले हैं। गोवर्धन पर्वत जिन्होंने एक उंगली पर उठाया था, तो राधा रानी की शक्ति से तो उठाया था कृष्ण ने। तो राधा की भक्ति से ही हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है, और कृष्ण के प्रेम से हमें राधा का प्रेम मिलता है, राधा का स्नेह मिलता है, राधा की कृपा मिलती है। क्योंकि राधा की भक्ति हमें कृपा से मिलती है, और कृपामयी है राधा। राधा दयालुमयी है, करुणामयी है, और कृष्ण हमारे छलिया है। कभी कृष्ण की भक्ति में हमें कभी कभी लगता है कि भगवान हमसे रूठ ना जाए, भगवान हमसे दूर ना हो जाए, भगवान हमसे कहीं छुप ना जाए। एक हमें डर सताता रहता है, गोपियों की तरह। गोपियाँ थी, कभी जब गोपियाँ अपने घरा में काम करा करती थी, तो कृष्ण की बंसी बजती थी, तो वो ऐसी दौड़ती चली जाती थी कि सारा काम घर का छोड़कर, और वो कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर ऐसी दौड़ती थी यमुना के किनारे, और अपनी सारी सूध बूध भूल कर और यमुना के किनारे नृत्य करने लग जाती थी, भगवान कृष्ण के साथ रास करने लग जाती थी। गोपियाँ कौन हैं? गोपियों का भाव क्या है? गोपी प्रेम क्या है? गोपी प्रेम की अनुभूति क्या है? गोपी प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? गोपी प्रेम की ध्वजा क्या है? गोपी प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। गोपी शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। गोपी को समझने के लिए हमें अपनी शरीर की ऋचाओं को, शरीर की एक एक नस को, शरीर की, हमारे शरीर में जितनी भी ऋचाएँ हैं, नस है, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएँ हैं, वो सब गोपी है, वो सब प्रेम है। वो हमें सबको कृष्ण में बनाना है। कृष्ण में बनाने के लिए हमें गोपी के भावों को जानना जरूरी है। गोपी शब्द को पहचानना जरूरी है। गोपी कोई साधारण शब्द नहीं है। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है। गोपी हमारे ऋचाएँ हैं। ऋषियों को भी, बड़े बड़े संत ऋषियों को भी सतयुग में गोपी शब्द के लिए तरसते थे, क्योंकि गोपी को समझने के लिए हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद इस पृथ्वी पे आना पड़ता है, तभी हम गोपी को समझ पाते हैं। आप मानो भगवान शिव पार्वती जी के साथ गोपी बनकर वृंदावन में रास खेलने आए थे। तो जब भगवान शिव, जो कि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, बंसी के रूप में शिव हैं। बंसी कौन है? वो भगवान शिव हैं। मुख पे लगती है भगवान कृष्ण के, और मुख पर कौन लगती है? बंसी। बंसी कौन है? शिव। शिव की भक्ति, भगवान कृष्ण भगवान भी शिव के भक्त हैं, और भगवान शिव भी कृष्ण के भक्त हैं। बंसी, बंसी क्या है? बंसी भी भक्ति है। अगर बंसी नहीं होती तो गोपियाँ नहीं होती, बंसी नहीं होती तो भगवान का नृत्य नहीं होता, भगवान का नृत्य नहीं होता तो रास नहीं होता, और रास नहीं होता तो वृंदावन नहीं होता। वृंदावन है तो रास है, वृंदावन है
तो कृष्ण है, वृंदावन है तो राधा है, वृंदावन है तो शिव है, वृंदावन है तो गोपी है। तो कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण, भक्ति, प्रेम, गोपी, वृंदावन, यमुना का किनारा, कुंज गलियन, पनघट, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। विरहा सबसे बड़ी है, विरह, पीड़ा, वेदना। भगवान कृष्ण को जानने के लिए ये सब को महसूस करना है, इन सब को अनुभूत करना है। तभी हम भगवान कृष्ण को जान पाएंगे, उसकी भक्ति को जान पाएंगे, उस विरह को जान पाएंगे। गोपी बनना है हमें। हमें गोपेश्वर महादेव, जहाँ पर भगवान शिव गोपी बनकर रास में शामिल होने आए थे, तब भगवान कृष्ण ने महादेव को पहचान लिया था। तो महादेव से कहा कि अरे तुम गोपी बनकर आए हो मेरी रास में शामिल होने के लिए। अब तुम जब यहाँ वृंदावन में आ गए हो तो वृंदावन में ही तुम्हारा वास रहेगा। तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, वहाँ पर भगवान शिव आज भी गोपी के रूप में, सायंकाल में गोपी के रूप में उनका बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। सुबेरे उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है और शाम को गोपेश्वर महादेव में गोपी के रूप में उनका श्रृंगार होता है। एक ऐसा अद्भुत श्रृंगार, एक अद्भुत छटा होती है उनकी। शरद पूर्णिमा में जाओ, वहाँ पर शरद पूर्णिमा में एक अनोखी छटा होती है गोपेश्वर महादेव में भगवान शिव की। एक अतुलनीय श्रृंगार होता है, एक ऐसा श्रृंगार कि आँखें हमारे नेत्र हैं वो भगवान शिव के श्रृंगार को देखते ही रह जाते हैं। एक असंभव सा श्रृंगार कि हमारी कल्पना से भी बाहर का एक श्रृंगार होता है गोपेश्वर महादेव का। शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा अब आने वाली है, तो सबको भगवान शिव की तरह हमें भी भगवान कृष्ण के गोपी बनना है, वैसी भक्ति को अनुभूत करना है, वैसी ही पीड़ा को अपने हृदय में बिसराना है। गोपी बनकर, गोपी भाव से हमें भगवान कृष्ण को पाना है, उनको ध्याना है, उनके प्रेम को हृदय से लगाना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ही है जो कि हमारी पूरी सृष्टि के ज्ञाता है, पूरी सृष्टि को चलाते हैं राधा के साथ। राधा की शक्ति के साथ ये पूरा वृंदावन की शक्ति चलती है। बाके बिहारी हमारे साक्षात बाके बिहारी हैं, जो स्वयं हरिदास जी से के हृदय से प्रकट हुए हैं। हरिदास जी की भक्ति को पहचानो, उनकी शक्ति को जानो कि हरिदास जी के हृदय से बाके बिहारी उत्पन्न हुए हैं, तो हरिदास जी में कितनी शक्ति है। हरिदास जी के प्रेम को पहचानो, उस तटीय स्थान को पहचानो जहाँ पर हरिदास जी ने भगवान बाके बिहारी की इतनी भक्ति करी कि बाके बिहारी जी के साथ स्वयं राधा जी भी प्रकट हुई थी। तब हरिदास जी ने कहा कि हे राधा रानी, मैं तो तुम्हारा इतना सुंदर श्रृंगार कैसे करूँगा। तब राधा रानी ने बाके बिहारी के अंदर ही प्रविष्ट कर गई और बाके बिहारी के रूप में हरिदास जी को दर्शन दिए। तो बाके बिहारी में स्वयं राधा जी भी हैं और बाके बिहारी भी हैं। जिसने बाके बिहारी के नेत्रों में राधा रानी के दर्शन कर लिए तो उसने सब कुछ पा लिया। ये सब राधा रानी और बाके बिहारी की कृपा से होता है। हम जब भी बाके बिहारी में दर्शन करने जाए तो हमें भगवान के दर्शन नीचे से लेके ऊपर तक करने चाहिए। सबसे पहले हमें भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान के पीताम्बर के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान की कमरबंद के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान की बंसी के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान के मुख के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान के नेत्रों के दर्शन करने चाहिए। और फिर नेत्रों में तो हमारी राधा रानी व्याप्त है। राधा रानी हमारी भगवान के नेत्रों में व्याप्त है, उनकी शक्ति के रूप में व्याप्त है। जिसने बाके बिहारी के दर्शन कर लिए ऐसे, उसे समझो कि राधा रानी की भी कृपा प्राप्त हुई। हमें वृंदावन जाना है तो हमें बाके बिहारी के दर्शनों में ही राधा रानी की दर्शनों को पाना है, उनकी भक्ति को पाना है, उनकी शक्ति को पाना है। तभी हम असली में बाके बिहारी के दर्शनों की स्वरूपता, उसकी बाके बिहारी की अलौकिकता, बाके बिहारी की शक्ति, स्वयं बाके बिहारी तो बाके बिहारी ही हैं।
लटापटा में। बाके बिहारी की शक्ति को कोई नहीं जान सकता, उनकी भक्ति को कोई नहीं जान सकता। हम कलयुगी जीव तो उनकी कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है कि हम उनको कुछ भी नहीं जान पाते हैं, कुछ भी नहीं पहचान पाते हैं। बस जब जाते हैं तो उनके दर्शन ऐसे खो जाते हैं कि बस हम मानो हमारे लिए एक क्षण ऐसा थम सा जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।